भाजपा के 9 साल पर पुंछ का फिर भी बुरा हाल, ये कहना है कुछ लोगों का। नाज़रीन इकराम, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ से कह रही है कि 9 साल हो चुके हैं भाजपा को पूरे देश की सेवा करते हुए, लेकिन वहीं दूसरी ओर पुंछ के लोगों का ये कहना है कि 9 साल में पुंछ की वही खस्ता की खस्ता हालत है। भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले और भारतीय जनता पार्टी के लीडर सुनील गुप्ता जी, स्टेट स्पोक्स पर्सन, इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह दावे कर रही है, क्या वो पुंछ में डेवलपमेंट हो रही है। और ये जो मेरे पीछे आप पंडाल देख रहे हैं, 10 जून को यहाँ पे लॉ एंड जस्टिस यहाँ पे मिनिस्टर आ रहे हैं और लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद इस बार कुछ ना कुछ पुंछ को मिलेगा। गुप्ता साहब, बहुत बहुत स्वागत है। क्या पुंछ को इस बार कुछ ना कुछ मिलने वाला है या नहीं? देखिए, जो केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी यहाँ पर आ रहे हैं, ये हमारे रजौरी और पुंछ, रजौरी और अनंतनाग लोकसभा सीट के ये इंचार्ज भी हैं और प्रभारी भी हैं। पिछले दिनों जब रजौरी के अंदर आए थे तो इन्होंने ऑन स्पॉट जो शाहदरा शरीफ है वहाँ पर गंडोला अप्रूव किया था और बंदा बैरागी जी के स्थान को 5 करोड़ रुपए दिए थे और उसके साथ ही 3700 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जो रजौरी के अंदर वो लेकर गए हैं उसको अप्रूव किए जा रहे हैं। ये रैली जो है ये 18 तारीख को रजौरी के अंदर होनी थी, 18 जून को, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर के नेतृत्व ने, खासकर माननीय संगठन मंत्री माननीय शोकोल जी के प्रयासों से ये रैली पुंछ के अंदर होने जा रही है। हम बार बार ये कहते हैं कि पुंछ पिछड़ा हुआ है। पुंछ आज तक किसी ज़माने में एक स्टेट होती थी, कुछ भी नहीं आया। इसलिए हमारा प्रयास है कि हम भी पुंछ को इस डेवलपमेंट और तरक्की के दौर की ओर ले जा सकें। ये जो रैली है ये खासकर डेवलपमेंटल रैली है, इसलिए हम पूरी उम्मीद है कि जो हमारे सीनियर लीडर यहाँ पर बैठे हुए जो प्रोजेक्ट बनाकर देंगे हम उसको अप्रूव कराएंगे, क्योंकि ये इतने अच्छे मंत्री हैं, इनका स्वभाव है काम करने का, और जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं उनके साथ लॉ एंड जस्टिस है, इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये एक बड़े सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, हर आदमी से खुलकर मिलते हैं। जो इन्होंने अनंतनाग के अंदर काम किया है वो सबके सामने है। दूसरा, आपने कहा कि 9 साल होने जा रहे हैं जिसमें पुंछ के अंदर कुछ नहीं हुआ। मैं सिर्फ आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, यहाँ जो एक पंचायत है उसके अंदर 1 करोड़ रुपया सरपंच के पास आया है, तो वो करे ना डेवलपमेंट। जितना प्लान बनता है वो डीडीसी से बनाते हैं, तो उसमें बीजेपी का क्या रोल है? पैसे की अगर कोई, आज तक कभी आपने किसी डीडीसी से या सरपंच से सुना है कि पैसे की कोई कमी है? नहीं सुना। अब कहने का मतलब यह है कि प्लान जो उन लोगों ने बनाने हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने सीधा पैसा देना है। जो आज एक सरपंच के खाते में करोड़ रुपए जो अपने पैसे वो ट्रांसफर करता है। अगर आज भी डेवलपमेंट नहीं होगी, क्योंकि आज भी कोई सरपंच और पंच काम नहीं कर सकता। मेरा कहने का मतलब आज अगर म्युनिसिपल काउंसिल पुंछ में जो है, अगर भारतीय जनता पार्टी की होती तो मैं आपको बताता कि डेवलपमेंट क्या होती। जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं वो सिर्फ कुर्सी घुमाकर उस पर बैठे हुए, उन्होंने 1 भी रुपये का काम पुंछ के अंदर नहीं लाया। आप चलो मेरे साथ रजौरी, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की काउंसिल है, वहाँ पर डेवलपमेंट और तरक्की देखो। वहाँ के जो चेयरमैन है वो आज़ाद हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने आज़म जट जी जो हैं वो सरकार चला रहे हैं। और वहाँ कितने पुल आए हैं, कितनी सड़कें आई हैं, जो वहाँ का टाउन हॉल बना है, ये चीज़ें देखने के लायक हैं। चीज़ें तभी आपके पास आएंगी जब आप एफर्ट्स करोगे। आप सोचते हो कि घर आकर आपको बैठकर देकर जाएगा, तो नहीं को देता है। इसलिए हमारी बदकिस्मती है कि यहाँ लोगों ने बीजेपी को उस समय सत्ता में नहीं लाया, जिसका खमियाजा हमने 5 साल में भुगता। पिछले 5 साल भी भुगता और इस 5 साल भी भुगता। अब मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि जो मंत्री साहब आ रहे हैं, इनके जाने के बाद लद्दाख के मेंबर पार्लियामेंट 3 दिन यहाँ रहेंगे, 15, 16, 17। उसके बाद ठीक 4 दिन के बाद 18, 19, 20, 21, 22 इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब रहेंगे। उसके बाद दक्षिणांध्र अभी जी का टूर है। मतलब कि कोई ना कोई ये इसलिए आ रहे हैं, कोई हर जगह हर गांव के अंदर जाकर लोगों के साथ बैठेंगे और लोगों की समस्याओं का समाधान निकलेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सीधी सोच है डेवलपमेंट और तरक्की, जो इस समय हमारा मेन फोकस है। और हमने कहा कि डेवलपमेंट के लिए रैली हो रही है, तो क्या मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे क्या इस बार गिफ्ट मिलने वाला है? हाँ, देखिए, ऐसा नहीं होता है कि वो आए तो और गिफ्ट देकर चले गए। जैसे हम रजौरी वाले उनको बंदा बैरागी जी के स्थान पर ले गए तो उन्होंने 5 करोड़ रुपये अप्रूव कर दिया। वो उनको शाहदरा शरीफ के अंदर ले गए तो उन्होंने गंडोले की डिमांड की तो उन्होंने गोंडा अप्रूव कर दिया। देखिए ना, आज भारतीय जनता पार्टी है तो मुगल रोड का टनल भी आ गया, हमारा 12 महीने चलेगा। हमारी रोड के ऊपर 4 टनल आ गए। हमने तो कुछ नहीं मांगा। भारतीय जनता पार्टी की सोच है हम सबका साथ सबका तो इस बार मांगोगे क्या? हाँ, ये लोगों को तो बता दो, मांगोगे क्या? हमारा देखो, मेरी तो सीधी सी सोच है। हमारे जो प्रोजेक्ट जो बनकर गए हुए हैं, हमारी रिंग रोड का प्रोजेक्ट है, हमारे मेडिकल वुमेन कॉलेज का प्रोजेक्ट है, हमारा केंद्रीय विद्यालय यहाँ पर आया हुआ है, हमारा दुंगली का पुल यहाँ पर आया हुआ है, हमारी जो आयुर्वेदिक कॉलेज यहाँ पर आया हुआ है। जो चीज़ें आई है वो तो कम से कम बन जाए। उसके बाद सबसे ज़्यादा जरूरत यहाँ पर पुंछ जिले के अंदर ट्रामा अस्पताल की है, उसके बाद मेडिकल कॉलेज की है, और उससे भी ज़्यादा जरूरत
हमारा जो पुंछ एक हिस्टोरिकल टाउन है, इसकी ब्यूटिफिकेशन की बात है। क्योंकि आप देखोगे हमारा पुंछ किसी समय एक स्टेट होती थी, आज इसकी क्या हालत हो रही है। ये हमारा इतना बड़ा दरिया है जहाँ बांध बनने जा रहा है, सड़क बनने जा रही है। अगर इसके बाद साथ एक नहर बन जाए जहाँ किश्तियाँ चले, लोग पार्किंग करें, लोग सैर करने के लिए जाएँ, कितना बड़ा टूरिस्ट यहाँ पर आने जा रहा है, अच्छे अच्छे इंडस्ट्री यहाँ पर आए। ये जब सब चीज़ें आएंगी तो मैं समझता हूँ कि पुंछ की डेवलपमेंट होगी। और ये मंत्री साहब की टीम का हम हिस्सा है, मैं भी उसका संयोजक हूँ। मैंने देखा इनको काम करने का शौक है, इसलिए जो रैली होने जा रही है इसकी मुझे पूरा उम्मीद है कि हम इस रैली से उनसे कुछ ना कुछ पुंछ के लिए लाएंगे। हमारी टीम लगी हुई है, सुरनकोट के अंदर भी कोई अच्छा प्रोजेक्ट आ जाए, मेंढर के अंदर भी प्रोजेक्ट आ जाए और खासकर पुंछ के अंदर भी आ जाए, ताकि हम लोगों को जो डेवलपमेंट का दौर है इसमें हम लोग शामिल हो सके और पुंछ को भी एक तरक्की की राह पर हम ले जा सकें। इसलिए ये रैली हमारी होने जा रही है। तो कितनी संख्या आप मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे कितने लोग यहाँ पे जमा? अगर आप देखेंगे हमारा कितना बड़ा पंडाल लगने जा रहा है, जिसमें 10,000 से ज़्यादा चेयर लगेंगी। अगर 10,000 से ज़्यादा चेयर लगेंगे तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या के अंदर लोग आने हैं। ये 10,000 चेयर इसलिए लग रही हैं कि आज हर गांव के अंदर हर जगह से लोग भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास करके जुड़ रहे हैं। जो प्रधानमंत्री जी ने 9 साल के अंदर काम किए हैं, जो स्कीमें उनको फ़ायदा घर घर पर पहुंच रहा है। अभी 3 दिन पहले 1,99,550 मकान लोगों को और आ गए हैं। जो लोग हमारे रह गए थे उनके लिए भी आ गए हैं। जिन लोगों ने मनरेगा के अंदर काम किया था उनका जो मटेरियल का पैसा था वो भी सारा आ गया। FC14 का पैसा जो बंद हो गया था वो भी दोबारा आ गया। ये सारी चीज़ें लोगों के लिए आ रही हैं भैया। अब जो किसान सम्मान निधि है, जिस 2,000 मिलता था, अब ये भी खबर चली है उसको शायद बढ़ाया जाएगा। हमारा ये सोच है जो गरीब आदमी उसको घर बैठे उसका हक मिले, मकान गरीब को मिले। हर आपको बता जल मिशन कुछ टाइम पहले रजौरी में भी एक बड़ी रैली करवाई गई थी, जिसमें ऑनरेबल होम मिनिस्टर वहां पे आए थे और आपने यही कहा था कि इस बार पहाड़ियों को उनका हक दिया जाएगा। और इस बार भी आप यही कह रहे हैं कि लोगों को कुछ ना कुछ मिलेगा और लोगों को चाहिए कि यहाँ पे आए। भैया मेरी बात तो क्या लोगों को विश्वास करना चाहिए आपकी बातों पे, या आप ऐसे ही एक पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? 101% यकीन करना चाहिए, क्योंकि हमने जो कहा है वो किया है। मैं आपको सच्ची बात बोलता हूँ, क्योंकि मैंने आपको मिसाल दी कि रजौरी के अंदर अगर ये इनके 3700 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट ये हैं तो पुंछ के लिए वो आ रहे हैं। तो क्यों आ रहे हैं? जो पहले रजौरी के अंदर 18 तारीख को रैली थी उसको शिफ्ट करके पुंछ के अंदर लाया गया। इसलिए लाया गया है कि पुंछ भी इस तरक्की की राह में जुड़ा है, ऐसी हमारी पार्टी की सोच है। आप मुझे बताओ, यहाँ से उड़ी के लिए टनल अप्रूव हो चुका है, मुगू रोड के लिए टनल अप्रूव हो चुका है, क्या ये डेवलपमेंट नहीं है? हम यहाँ से 2 घंटे के अंदर उड़ी के अंदर रास्ते से कश्मीर पहुँचेंगे। हमारा ऑल वेदर रोड बन जाएगी हमारी मुगू रोड। क्या ये लोगों के लिए रिलीफ की बात नहीं है? अगर हमारे लोग बीमार होते हैं, वो कश्मीर जाना चाहते हैं, 6 महीने रास्ता बंद रहता है, अब 12 महीने खुलेगा तो ये क्या डेवलपमेंट नहीं है? हमारा अगर इतना बड़ा 3 घंटे से हम जम्मू में पहुँचेंगे, क्या ये डेवलपमेंट नहीं है? हम चाहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी आएँ जो हमारी आने वाली जनरेशन को जिसका फायदा मिले। मतलब आप ये मानते हैं कि कुछ ना कुछ मिलेगा इस बार? हर हमने लाना है। मैंने कहा ना, हमने इन मंत्री जी के साथ काम किया है, मैं इनकी टीम का हिस्सा हूँ। अगर इन्होंने अनंतनाग के अंदर इतना कुछ दिया है, रजौरी के अंदर इतना कुछ दिया, तो पुंछ के अंदर क्यों नहीं देंगे? वो आ इसलिए रहे हैं। अगर उसके बाद भी अगर लोगों के छोटे मोटे काम आएंगे तो जो 2 हमारे मेंबर पार्लियामेंट यहाँ पर, आप मुझे बताओ कभी कोई मेंबर पार्लियामेंट यहाँ रात को रुकता है? नहीं रुकता। ये जामयाल साहब जो हमारे लद्दाख के एमपी 3-4 रातें यहाँ पर रहेंगे, खटाना साहब 4 रातें यहाँ पर रहेंगे। वो किस लिए आ रहे हैं कि यहाँ पर कोई खाली डाक बंगले के अंदर बैठने के लिए आ रहे हैं? वो गांव के अंदर जाएंगे, जो लोगों की छोटी मोटी समस्या है उसको हल करेंगे। जहाँ जल मिशन के तहत कुछ काम रुका है उसको पूरा करेंगे। जो और चीज़ें हैं, जो चीज़ें हमारी रुकी हुई हैं, जो चीज़ें नहीं आ रही हैं, उसको कैसे लाया जाए, इसलिए ये सारी भागदौड़ हो रही है कि ताकि जो पुंछ के लोगों के अंदर एक मन के अंदर एक रहता था कि हमारा पुंछ के लिए कभी कुछ नहीं आया। ये रैली इसीलिए होने जा रही है कि हम पुंछ के लोग भी इसके भागीदार बने। शुक्रिया। नाज़रीन कराम, ये थे हमारे साथ सुनील गुप्ता जी, स्टेट स्पोक्स पर्सन, जिन्होंने मज़ीद बातचीत की। गुप्ता साहब, एक आखिरी सवाल समझने की कोशिश करूंगा, क्या मैसेज रहेगा पुंछ की आवाम के लिए, डिस्ट्रिक्ट पुंछ की जो आवाम है? देखिए, ये जो मेगा रैली होने जा रही है, ये मैं इसको डेवलपमेंटल रैली दूंगा। डेवलपमेंट के नाम पर ये जो रैली होने जा रही है, मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि शनिवार 10 तारीख को सुबह 10 बजे हमारे मंत्री साहब यहाँ पर पहुँच जाएंगे। और आप एक चीज़ और नोट रखेंगे, बाकी जगह जो मंत्री होते हैं वो 10 बजे टाइम देते हैं तो 1 बजे आते हैं। ये 10 का मतलब 10 बजे पहुँचेंगे। ये भी भारतीय जनता पार्टी की खूबी है, जो कहती है वो करती है। इसलिए कहूँगा 10 का मतलब 10 बजे का मतलब 10 बजे, उन्होंने पूरे 10 बजे स्टेज पर आ जाना है। इसके लिए मैं लोगों से अनुरोध करूंगा वो जल्दी सुबह से घर से निकल कर आएँ और मंत्री जी के ख्याल सुने, ताकि हम इस डेवलपमेंट और जो दौर है इसके हम भागीदार बन सकें और अपने पुंछ के लिए कुछ कर सकें। 1 दिन का समय हमें लगाना पड़ेगा ताकि हम उसमें शामिल हो सकें। शुक्रिया बहुत।